जी बेबे आ जाएंगी, कोई बात नहीं, आओ। एक दिन मेरे पास एक लड़की का फोन आया, नुमलिया रे भाई तू रामधन बोल रहा है? मगा बेबे बोलू हूँ। नुमलिया रे भाई जे तेरे तो टेम हो तो मैं 2 मिनट बात कर लूं? मगा बेबे कर ले। नुमलिया रे भाई मैंने 3 साल हो गए मैं तेरे भजन बहुत सुनू, कासन मांजू जब तेरे भजन सुनू, घर में झाड़ू काटू जब तेरे भजन सुनू, रसोई में खाना बनाऊं जब तेरे भजन सुनू, और कपड़े धोऊं जब तेरे भजन सुनू। मैं बोलिया मगा बेबे तेरा बहुत बहुत घना धन्यवाद। पढ़ती बोली धन्यवाद कि मैं आवा भी इतना मगा ईब तो तू न्यू दी 3 साल हो गए तेरे भजन सुनू, और ईब तू कहता कि मैं आवा भी माँ बेबे के बात हुई? नोली भाई रामधन तेरी कोई ऐसी वीडियो देख ली मतलब एक बात कहता पावा सारी वीडियो में कौन सी? बोले सासू की सेवा करो, ससुरे की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। बोले इस तन्यारा भी कि मैं आवा तना? मखा बेबे मैं कि मैं गलत बात तो नहीं कहता, सही है कहूँ? न बोली रे रामधन भाई तू तो सही कवा है पर मेरे मन में एक सवाल है। मखा बेबे बोल। न बोली आ रे रामधन जे किसी की सासू सेवा करवाने जोगी ना हो तो भाई वह के करे? मगा मन सांसे नहीं आया। मगा बात तो ठीक है थोड़ी। बोली आ रे भाई जे किसी का ससुरा कट खाना हो सेवा करवाने जोगा ना हो तो के करे वाह? मगा बेबे के कहना चाहूँ? बोली भाई रामधन मैं कहना चाहूँ तू लाडला भाई देख बुरा ना मानी, तने सारी चीजा में भजन लिख दिए, एक ईसा भजन भी लिख दे, ये सासू ससुरी भी घाट को नहीं, कमीन में भी है भाई, नरापुरी छोरा और बहू में भी खोट नहीं होता। मैं बात तो ठीक कहे बेबे तू सही कहे, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती, अड़बाद ये बुढ़ा बुढ़ी बिक रहे हैं, सच्चाई है यार। पर लोग बहु छोरिया ने गाड़ को सही न कोई कंधा को नहीं। देखो ताऊ जी ताई जी ये मेरा परिवार, मैं अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं, तो एक निवेदन करना चाहता हूं मैं, इस भजन को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक गौर से सुनना। ए मेरी बहनों आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे के जाऊंगा, जिंदगी में थारे घर कदे झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा सबका हुआ, किसी का रोज हुआ ताऊ जी, किसी का हफ्ते में हुआ, किसी का महीना में, किसी का 6 महीना में, किसी का साल में, रोड़ा जरूर होगा जिसमें 2 भाषण कर्मों तो खुड़केंगे। आज एक ऐसा मंत्र दे के जाऊंगा जिंदगी में थारा घर कदे रोड़ा नहीं होगा। गौर से सुनोगे मंत्र समझ में आ जाएगा। थोड़ा बेस कम कर दो घना हो रहा है। गौर से सुनोगे तो यह मंत्र समझ में आ जाएगा, और जो गौर तो नहीं सुनोगे मंत्र जाएगा लकड़, फिर पूछती फिरोगी रामधन ने कौन सा मंत्र दियो थो, फिर वो लकड़ जाएगा। इसलिए गौर तो सुनना मेरी बहनों। और सुनो भाई, जिस घर में रोज कलेश होगा, जिस घर में रोज रोड़ा होगा, जिस घर में रोज झगड़ा होगा, रोज लड़ाई होगी, वहां पर भगवान का वास नहीं होता सजनों, वहां पर तो काल का वास होता है। क्योंकि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। मेरे भगवान को तो प्रेम पसंद है, भगवान को लड़ाई पसंद नहीं है। और सुनो ए मेरी बहनों, 100% मैं तय 95% इस लड़ाई का कारण भी बेता में हो। ये आदमी तो फिर भी ठीक से बेचारे 10 रुपया घूट मार के सो जाए हैं। एक आधी कंचनी था सोया पाछे भी गोज पाड़ लिया, अगले की देखो कमल का पापा के पीछे ले रहा है। एक क्यों इनका जीना गंदा कर रखा बेचारिया का। एक आदमी अपने बालक पालन खातर था, हमने बेरा कितने पापड़ बेल रहे, तुम तो लाओ टीके बिंदे चलाओ, पंखा दो, फारी में सो जाओ। ये देख बेचारे कड़े कड़े दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़े, बच्चे हुए कौन पढ़ते। हे मरी बहनों सेवा कराया करो बेचारा की, तुम तो टिकड़े भी बासी दो हो। और जे अगला शाम ना आके कहते नहीं रोटी गाल दे, फ्रिज में पड़ी हो गेड़े खा ले, आया था सर पर नाचट है। मेरी बहनों अपने पति की सेवा करोगी तो किमें किमें ले मरोगी। और नहीं तो बेबे आज रिवाज चल रहा है, चाहे तुम नौरत्या का व्रती ना रहो, शंकर भगवान का व्रत नहीं रखती, शिवरात्रि नहीं रखती, नौरते नहीं रखती, और क्या का व्रत नहीं रखती, एक व्रत बड़ी राजी होकर रखो तुम। कौन सा? कड़वा चौथ है, रोड़ा है आड़ है। देखो इसी सी लुगाई भी व्रत रखे ताऊ जी, जो सी सारी साल न्यू नहीं देखती, तेरा पति कड़ा सड़ा है कौन सी कूण में पड़ा है, देखती भी नहीं उसने। वो बेचारा अंडा है दुनिया की रेडिया में पड़ा नुआ किते झूठी बीड़ी पी पी के गुजारा कर रहे अपना, मैल मलत्ते सड़े हैं। और वो कड़वा चौथ आ जाओ, सवेरे पहला नहा लेगी, धो लेगी, साड़ी बांधेगी, श्रृंगार करेगी, 2 किलो खा जाएगी अंगूर, 3 किलो खा जाएगी सेब, 4 किलो पैर जाएगी केले, 5 किलो आम, और डकार लेकर उनकी बेरा निकदसी चांद लेकर भूख लग रही गण करी तो खान की मारी रहे ताऊ जी। और सुनो इतना ही नहीं, फिर क्या करेंगी ये, फिर इनका ध्यान आओगी कि आज तो करवा चौथ है और पति की पूजा करनी पड़े है। ये पति संभालिया ही नहीं, साल भर हो गया कड़े पड़िया बेचारा, पति का जाले लागे पड़े काख में संभालिया ही नहीं कदे।
फिर गांव में जाओगी टोक ले आओगी उसने, वो किते पड़ा पाओगा उन्हें ठाक ले आओगी, आंधे पला कपड़ा मारेगी उसका, क्यों भूंडा हो रहा सारा सफाई करेगी, कहेगी सावधान खड़ा हो जा, वो सावधान खड़ा हो जा, जरूर राष्ट्रगान शुरू कराओगी, वो बेचारा सावधान खड़ा हो जाएगा, फिर मेरा क्या करेगी, फिर जागी भीतर ने और फिर लियाओगी चून छाणन वाली छालनी काट के, और फिर उस छालनी में मुंह देखेगी, मेरे वाला ये मेरे वाला, ये गार्डन जोगी कड़ते सीखी हुई है चीजें। ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटी हो, भारत देश के भविष्य हो आप, ना तो चून मगो चून छालने वाली छालनी मगो मुंह देखते, ना तो किसी पति की उम्र आज तक बढ़ी, ना बढ़ सकती है, डफोसड़ है बिना बात के। क्या शंकर भगवान का मुंह देखा गोरा न कदे छलनी में को बताओ, इतिहास में कितने लिख रखा हो, सीता ने देखा हो राम का मुंह, रुक्मणी ने देखा हो कृष्ण, और तो और छोड़ मारी दादी ने मारा दादा का मुंह देखा तो बताओ कदे छलनी में को, कदे भी ना देखा। और फिर भी धरती पर चलिया करते, धरती हालिया करती, 100 साल जिया करते, और ई वाले ने खान ना तो देंदी कोनी टुकड़ा, सारी साल तो दिखावा ठोसा, और करवा चौथ वाले दिन उसकी पूजा करे, छलनी में को देखा, छाननी में तो छान और दिया तुमने मेरे ऊपर क्यों रे, देखिए देखिए कोटी भी लकड़न हो रही है, क्यों छान रखा हूं मैं, देख जमा बिलो रखा हूं, कदे तुम्हारा फसिया कर दिया। करवा चौथ का व्रत नहीं रखा क्योंकि थारा फायदा हो है, बेबे लालच में व्रत नहीं रखना। सुनो, करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र नहीं बढ़ेगी, पति की उम्र जब बढ़ेगी जब अच्छे तो धोए हुए कपड़े दिया करो प्रेस करके, और दूध आगे गिलास भर पिया करो, ताता दूध करके उबाल के बिना चीनी का घी गिड़ के, और रोटियां के ऊपर लोंदे धरिया करो, घी कनु खा लिया, बीच में जूझा का खा लिया, जब तक जी जाएगा 5-4 साल ना तो बेबे छलनी में कुछ नहीं आना जाना, ये तो खाम खाई का फंड है बिना बात के। तो मेरी बहनों, पति की इज्जत करा रहो। हमारे धर्म में, हमारे सनातन में पति को परमेश्वर माना गया है, और परमेश्वर होता है भगवान का रूप, जिस जो वो कहे अगर विकास पास हो रिया जी कही है न बोलिया लिख लियो कागज पेन काट के बोलिया कौन सी बात न बोलिया, जो लुगाई अपने पति की चेली नहीं बन सकती, गारंटी वो कदे किसी की चेली हो ही नहीं सकती है, झूठी बात है सारी, और सच्चाई है। अगर चेली बनना तो अपने पति की बनो, उसके पैर दब्या करो, उसकी सेवा कराया करो, बेचारे ने खाना सूत्रा दिया रो, जो करता हमने थारा भाई प्यारा लगा है ना बेबे, पति भी नहीं प्यारा लगना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी का लाल है। जिस सास ने आपके पति को जन्म दिया, उस सास की भी सेवा करा करो, उस ससुर की भी सेवा करा करो। मजाक एक अलग चीज है, लेकिन इस मजाक के अंदर भी एक शिक्षा छुपी है। आइए सजनों, घर में रोड़ा क्यों है, के कारण है, क्यों कर मिटेगा, उपाय भी लिख दिया, कारण भी बता दिया, सारी चीजें गौर करके सुनना। क्या लिखा है, ओ से कल्या काल का बसा, देखे दुनिया रोज तमाशा, जे बउड़े अपनी सासू ने समझे माइयो, जे सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाइयो। एक सवाल का जवाब देना मेरी बहनों, जिस घर में एक सासू अपनी बहू ने बहू नहीं अपनी बेटी मानने लग जा, और जिस घर में एक बहू अपनी सासू ने सासू नहीं अपनी माँ ही समझने लग जा, उड़ कदे रोड़ा होगा, कदे भी ना हो रोड़ा यार पड़ रहा। तुम अपनी माँ ने तो माँ सोचो, और सासू ने तो नू देखो, कद सी बेटी गुठा जाऊं, कद बूढ़ी की राज कटे, बेबे सेवा करया करो। बहुत अच्छा वजन क्या, ओ से कल्या काल का वासा, देख दुनिया रोज तमाशा, हो से कल्या काल का वासा, देख दुनिया रोज तमाशा, जे बउड़ी अपनी सासू ने समझे माई हो, सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो, सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो। सुनिए लोगों, बचपन से एक बात सुनते आए, नो बोलिया पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, तीसरा सुख कहे में नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। लेकिन मैंने मुझे इसके पल्ले 4 सुख भी हो, फिर भी घर में कोई ऐसा आदमी हो जिसकी वजह से घर में रोज लड़ाई होती हो, लोगों ये चारों सुखों का कोई फायदा नहीं। आदमी एक चीज चाहे है, शांति। जिसका पल्ला शांति नहीं है
चाहे कितने रुपये दे दियो, कितने महल हवेली दे दियो, कितने गाड़ी घोड़े दे दियो, लोगों आदमी सारा सोचना फेंक फेंक मारेगा, क्योंकि वो अंदर से शांत नहीं है। और जिसका चखान में दाने ना हो, जो आदमी भीतर से शांत है, सबसे सुखी धरती पर सबसे सुखी वो है जिसका पल्ला शांति है। परमात्मा ने इंसान को सब कुछ दे दिया, एक चीज पैर नीचे दाब ली, इंसान ने बोलिया भगवान तने मेरे तो सब कुछ में दे दिया, एक चीज पैर नीचे के दाब लिया, न बोलिया इंसान मन पैर के नीचे एक ऐसी चीज दबा ली, तू सारी उम्र आंडे जागा तने या चीज नहीं मिलेगी, और इसका चक्कर में तू सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर देगा। न बोलिया बता तो दे या के चीज है। परमात्मा ने पैर हटाया, न बोलिया देख मन तेरी शांति दाब ली। सजनों, एक इंसान शांति पाने के लिए सारी उम्र लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, पाप करते हैं, किसी का गला काटे, कोई किसी का हक मारने की कोशिश करे कि मुझे शांति मिल जाए, कोई किसी का छोरे ना हो, कोई किसी के बेटोड़े फूक दी फिर सोचो मेरा छोरा हो जाए, वह भी शांति चाहे। शांति के चक्कर में लोग क्या नहीं करते, कोई मंत्र बनाओ, कोई पुण्य करे, कोई पाप करे, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, दादा लक्ष्मी ने एक बात में लिखा, न बोला गिरता गिरता गिर भी जाता कितने ठिकाना चाहिए, कितने कितने तो आदमी का सबर आना चाहिए। अगर आदमी का सबर नहीं आया, सारी उम्र भी शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिले तो जीवन में भाग रहेगा। सजनों, चाहे कितने सुख सुविधाएं मिल जाए, अगर घर में सुख शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, एक दूसरे ने देखकर राजी ना, चाहे कितना बड़ा इस मंदिर तभी बड़ा महल गाड़ लो भाई, जड़ा बाबू बेटे ने देखकर राजी नहीं, बहू अपने पति ने देखकर राजी नहीं, सासू की बहू गला बनती नहीं, उड़ा रहने का कोई फायदा नहीं। चाहे झोपड़ी में रहते हो, चाहे चटनी रोटी खाते हो, मगर जहां प्यार है वो एक घर है। और नहीं तो भाई दीवारा पर लिखा पागरा ने बोला अंबुजा सीमेंट, बोला दीवारें बोलती हैं, झूठ बोलना, दीवार नहीं बोल यार, तो ऐड करें मसूरी खाम खाई की मट बेच, दीवार नहीं बोल यार, आदमी आदमी गला बोल लगा। क्या लिखा नंबर 1 पे, चाहे रहो निरोगी काया, घर में कितनी हो धन माया, चाहे रहो निरोगी काया, घर में कितनी हो धन माया, कोठी बंगले मैला की जो कितनी चढ़ राखी हो छाया, जिनके रस रोज खटे बा, उस घर में हो किसा बसे बा, जिनके रस रोज कटे बा, उस घर में हो किसा बसे बा, के फायदा इस धन का जिनके नहीं शराई हो, सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो, सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो। दूसरी कली ध्यान देना का कहता हुआ थारो ऊपर बात आ गई। कई बार हमने देखा बहू बेटे तो बढ़िया पाजा हैं सेवा करने वाले, पर ये बूढ़े सेवा करवाने जोगे को नहीं। सुन दो भाई, मैं किसी और की बुराई की गुरु मेरा काम की सुन दो, इसे बूढ़े हैं, 70 साल की उम्र होगी बूढ़े की भी, शाम ने खाली घर को नहीं आता, पौआ गाड़ के बड़ा है, साल भी नहीं आती, कुआड़ा का लात मारता हुआ, लटुआ न चसदा फुटदा वजन फूक देंगे नू करता होगा। आंधे घर चाहे जवान छोरी हो, चाहे नई नवेली बहू आ रही हो, आंधे माँ बाण की घनी बूढ़ी बूढ़ी गाल बकेगा। ये मैंने नहीं बताओ रहे लोगो, जो सा बूढ़ा आदमी घरा बढ़ते माँ बाण की गाल बकेगा, उसकी सेवा हो जाएगी? बताइए, तुम बता दो भाई। अच्छे पीछे की तो होती भी को नहीं की कुकर हो जाएगी। जमाना बहुत खतरनाक आ गया, पिंडियां पर लठ लागेंगे ताऊ न्यू कहे के कहे सही कहूं, जमाना खतरनाक, राजी राजी रोटी खानी सीख लियो, आगा का टेमोर भी खराब आने लग रहा है। हकीकत है यार, रोटी खानी औखी हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि सारे बुढ़े से हैं, किसे किसे का जिक्र है, और सारे बहू छोरा भी बेकार नहीं है, किसे किसे का जिक्र, बढ़िया भी है, घटिया सारदार डाल की दुनिया है। लेकिन बहू बेटिया का फर्ज बना है माँ बाप की सेवा करें, और सासू ससुर का फर्ज बना है अपने पोता पोती ने खिलावे, 2 रोटी सबेर ने 2 शाम ने खावे, टेलीविजन चलावे, अपनी खबर सुने, होकर की घूट मारो, बैठक के कुआड़ बंद कर सो जा, बस। फालतू नेताजी पकड़ने की जरूरत नहीं, ना सेवा होगी नहीं बिल्कुल भी। नंबर 2 पे क्या लिख दिया, फर्ज बने बेटे बहुआ का, रख ध्यान पिता और माँ का, फर्ज बने बेटे बहुआ का, रख ध्यान पिता और माँ का, मीठे मीठे बोल बोल के राजी
राखे मन दोनों का, मात पिता भी धर्म निभावे, बहु बेटिया का भला मनावे। मात पिता भी धर्म निभावे, बहु बेटा का भला मनावे। मेल रहे आपस में फिर न लोग हंसाई हो, सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो, सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो। ईब मंत्र आ गया बेबे सुनियो मेरी बाणो थारे खातर स्पेशल लड़ाया हूं। पहला दिन सुन लो घना रोला क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है। जितनी मेरी बुद्धि है मन ने देखा है, मान लो बहू पर कोई छोटी मोटी गलती होगी, ताई बुरा ना मानिए, तेरा जिक्र को नहीं, तेरे वर्गी और भी गणनीय है। ये सासू पड़ती बेरा के कहेंगी बहू ने तेरे भाई पर जाते। ओहो कितना गंदा लफ्ज है ये। वह बहू न दे देगी भाइया की गाल, और फिर बहू का उठ जाएगा छोन की बूढ़ी रांड, जब तू मेरे भाइया ना मारा तू मेरी की लग गए। ना तो सासू न खान न देवा रोटी, ना नहान न देवा पानी, ये न्यू खींची रहेगी नो रहेगी। उसकी चोटी उसका हाथ में, उसकी चोटी उसका हाथ में। छोरा काम पता होगा, बहू न्यारा सिखाओगी, तेरी मां ने नू कया, तेरी मां न्यारी रोवेगी, तेरी बहू नु बोली बेचारा की मरागी उसकी, वो सारे दिन भी धंधा पीटर शाम ना दे कले से। गलत बात है, तुम तो फिर भी एक हो जाओ हो। उस आदमी ने पूछ के देख जिसका घर रोज कलेश हो। मैं चाची ताइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थारे भी बेटी होगी, जे थारी बेटी ने उसकी सासू भाइया की गाड़ देगी, थारी कितनी का आत्मा सीढ़ी होगी बताओ। अपनी छाती पर हाथ धरे ना आदमी ने जब तेरा लग गए, सब ने अपने भाई प्यारे लग गए। चाची ताइयो जो कर तुमने थारा बेटा प्यारा, अगले ने भी अपना भाई प्यारा लग गया। एक औरत को इतना प्यारा अपना पति भी नहीं होता, इतना प्यारा अपना बेटा भी नहीं होता जितना प्यारा भाई हो उसे। क्यों? पति मर जाएगा और ब्याह कर लेगी, बेटा और जाम लेगी, भाई कहां से आए? भाई जैसी चीज नहीं के मांग मांग के पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से, के बेरा तने बाण न भाई कितना प्यारा हो से, भाई की रीस को न्या हो। ए चाची ताइयो आज जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी में कदे अपनी बुढ़िया ने अपनी बहू ने कदे भैया की गाल ना दियो। गाल तो देनी नहीं सी माड़ी बात, और भैया की तो जमा नहीं देनी चाहिए। भाई सब के एक है। देखिए जितने बैठे नहीं है सारी बाणा ने बड़े प्यारे लग गए। मैं रहा मैं कितना प्यारा लागू, 7 बाणा मेरे जिसका भी चला जा नुकती बेटे की तरह प्यार करती। मैं बहुत छोटा हूँ, छाती के लाने की मारा भाई आ गया, सारे ने प्यारे लगा अपने भाई। ऊपर तक नहीं पड़ते बागाड़ी कहे, जिसका नहीं उन्हें पूछ के देखो रो है बेचारी। मेरे तो रबा तेरे फोना और तेरा भाई मेरा भाई को ना मेरा भाई बन जा, बेबे मैं तेरा है भाई सुमन न कह ले। और के मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना है, अपनी बहुआ न गाड़ ना दियो। एक बात और कह दूं, ए मेरी बहनों जो तुम बहू बेटी हो, बाणो ये बुढ़ी इतनी माड़ी भी को ना बेबे, थोड़ी ये मान जा रही, थोड़ी ये पटाई मान जा रहा, कुछ नहीं करना। तो हमने एक मंत्र दूं आज याद कर लो। किसी ये बुढ़ी हो उसने नु क्या करो, माँ जी माँ जी माँ जी, ए माँ जी नमस्ते माँ जी। नमस्ते तो ले ले प्याना वर्गा मुंह वाली, नमस्ते माँ जी। माँ जी ए मेरी बेबे, ए मेरी बाणो, माँ जी रखा करो। कोई बुढ़ी इतनी माड़ी को नहीं कि तुम उसकी सेवा करोगी, टेप पर रोटी दोगी, दूध पियाओगी उसने गर्म कर करके, उसके पैर बोचोगी, माँ जी रखोगी, थोड़े दिन लड़ेगी, उसके बाद उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा। बुढ़ापा में भी होना है, मजाक एक अलग चीज है। बुढ़ापा में आदमी का दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरे घर में भी बूढ़ा बाप है, मन इस बात का बेरा है। मेरा बाप छोटी सी बात पर चंगर जाता है, क्योंकि वो बेचारा बूढ़ा हो रहा है, उसका खोट। लेकिन मैं तो समझू इस बात में, समझना जरूरी है। बुढ़ापा में आदमी ने 2 चीज चाहिए भाई। नंबर 1 इज्जत की 2 रोटी, इज्जत की 2 रोटी, और मुंह का सुथरा बोल। इस तरह की में नहीं चाहिए, बस यू दे दियो बेबे, घर में कदे रोड़ा नहीं होगा। मैं तो ये बात समझाना आया हूं। नंबर 3 वो क्या लेगा, टाली गणिया हुआ है ढोलकी। बउअड़ बोले माँ जी आंडे आगे भाजी भाजी। बउअड़ बोले माँ जी आंडे आगे भाजी भाजी। खाना देवे टेम पे
सासू हो इतने मैं राजी पान बुरी चाची ताइया की बहू ने गाल बके भैया की बाण बुरी चाची तैया की बहू ने गाल बके भैया की मेरी बहू बेटी में फर्क करे निर्भाग लुगाई हो सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो। और सजनों संत कबीर ने एक बात कही न बोला बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जब मन खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई सारी बुराई अपने भीतर है लेकिन अपन अपनी को दिख दी आदमी ने पहाड़ तलक दिखे पैर तलक नहीं दिखती मारी सासू मैया कमी मारी बहू मैया कमी अपनी कमी को देखता आदमी जिस दिन मना अपनी कमी दिखने लगी ना घर मरोड़ा नहीं होगा गारंटी है। और देखो गुण की पूजा होती है ये भाई चाहे सासू बढ़िया हो बहू बढ़िया हो देवर जेठ जो बढ़िया आदमी होगा उसका गुण की पूजा होगी इसलिए अपने भीतर झांक्या करो पहले फिर अगला का दोष लाया करो। नंबर 4 पे क्या लिखा है उनके होगे उचड़ डेरे बीज बदी के जिन्हें बखेरे उनके होगे उचड़ डेरे बीज बदी के जिन्हें बखेरे गुण की पूजा होया करे से कहते आए बड़े बडेरे कहरा रमधन कगसर आला दिखे सबका ब्योत कुड़ाला कहरा रमधन कगसर आला दिखे सबका ब्योत कुड़ाला पर ओम गुरु अपने आपे में छुपी बुराई हो सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो। उसे गया काल का वासा देखे दुनिया रोज तमाशा हो से बड़ा काल का वासा देखे दुनिया रोज तमाशा जे बहुअड़ अपनी सासू ने समझे माई हो सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो। और अगर थारा गांव का कोई फौज में जा रहा हो ना इब अगस्त में सामने लाग जाएगा उसका तो फोन करियो और फोन पर न्यू कह दियो रे कोयल कूके हुक उठाए यादों की बंदूक चलाए कोयल कूके हुक उठाए यादों की बंदूक चलाए अरे बागों में झूलों के मौसम वापस आए रे पर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। बोल सच्चे दरबार अच्छा लगे तो ताड़ी बजा फरमाइश थी गोस्वामी जी की।